नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जा रहा है, जिस बुल का नाम है डी साई रेड, जो बहुत ही शानदार बुल है। लेटेस्ट यंग प्रोवन बुल है, जेनोमिक टेस्टेड बुल है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको यह बुल यूज करना चाहिए, जो बहुत ही शानदार आपके फार्म पे रिजल्ट देंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको पेडेग्री पे ध्यान देना चाहिए। जो इसकी पेडेग्री है, रिसॉल्व एक्स डेल्टा एक्स न्यूमेरो यूनो, जो बहुत ही शानदार है। आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी कंपनी का सीमन लगाए, लेकिन उसका पेडेग्री पे ध्यान दीजिए। अगर पेडेग्री मैच ना कर रहा तो लगाइएगा तो इनब्रीडिंग का शिकार नहीं होगा। अगर पेडिग्री मैच कर रहा है, अगर लगाइएगा तो डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार होगा, जिससे क्या होगा कि रिपीट ब्रीडिंग का चांस देखने को मिलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम, मिल्किंग पे सही से नहीं आएगी, पशु का ग्रोथ सही से नहीं होगा। इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन सब चीज़ों पे, बारीक से बारीक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत किसान भाइयों सीमन तो लगवा रहे हैं अच्छे कंपनी का, लेकिन सेम फैमिली बैकग्राउंड के लगा रहे हैं, जिससे डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार हो जाते हैं और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। अगर कंसीव भी कर गए, मिल्किंग भी कर रही है, उसमें बच्चा फेंकने का क्षमता दिखता है। अगर बच्चा भी नहीं फेंका तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है सायर। इसके जो फादर है, पिता साइड, ब्लूमफील्ड जेडी रिसॉल्व ईटी। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। मदर जो है डैम सेंटनोस बी डिजायर्ड डिसायरेड ईटी वीजी वेरी गुड 87, जो 3 टाइम मिल्किंग में 365 दिन में 17,218 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। 4.3 फैट परसेंटेज के साथ। इसकी जो मटेरियल ग्रैंड सायर है, मिस्टर मुगल डेल्टा 1427 ET। आपको ध्यान देना है, पेडेग्री मैच नहीं करना चाहिए। अगर पेडेग्री मैच करके लगा दिए तो डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार होइएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। इस बुल का जो जन्म हुआ है 14 फरवरी 2018। इसकी जो बीटा केसिन है A1 और A2 है। इसकी जो मिल्क है A1 और A2 दोनों है। कीपा केसिन जो है BB, जिसमें चीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको यह बुल यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके दूध में ना चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहेगी और साथ में दूध का फैट परसेंटेज अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपकी दूध का भी रेट सही मिलेगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है डाउटर एवरेज। इसकी जो डाउटर एवरेज है फर्स्ट लैक्टेशन में 12,343 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। 4.00 फैट पर डे मिल्किंग में, जो बहुत ही शानदार है, जो आपके दूध का रेट भी सही रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडेक्स, TPI इंडेक्स, टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो बहुत ही शानदार है, जो 2798। जितना ज़्यादा TPI वबुल उतना शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। आगे चलिएगा तो इस बुल के बारे में और बेहतरीन चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो नेट मेरिट प्रॉफिट जो है $988, और चीज मेरिट प्रॉफिट आपको $998 का कराएंगे। उससे भी ज़रूरी चीज़ आपको फर्टिलिटी इंडेक्स देखनी चाहिए, बहुत ही शानदार। इसकी फर्टिलिटी इंडेक्स जो है प्लस में है, जो 1.5 है, जो बहुत ही शानदार है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट भी प्लस में है, जो 1.0 है। हीफर कंसप्शन रेट 0.2 है, और काउ कंसप्शन रेट 2.4 है, जो बहुत ही शानदार है। मैनेजमेंट रेट्स आपको देखना चाहिए, जो बहुत ही शानदार है। आने वाले समय में सब कुछ हीफर कंसप्शन रेट, काउ कंसप्शन रेट और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, डॉटर फर्टिलिटी सब कुछ। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं। उससे भी ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट रेट। सायर एस, जो बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 2.4, जो बहुत ही शानदार है। डॉक्टर एस जो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, जो 2.6 है, लेकिन बच्चा देने में नॉर्मल होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसकी जो बछड़ी आएगी शॉर्ट हाइट की रहेगी, पतली गर्दन रहेगी, लेकिन मिल्किंग में सेम उतना ही टक्कर देगी।
तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। शायर स्टिल वर्थ जो बहुत ही शानदार है, जो 5.8 है, डिस्टोकिया होने की संभावना 100 में से 5% है, 6%, जो इसकी डॉक्टर में 5, तकरीबन 5%, जो बहुत कम है। क्योंकि डॉक्टर शायर स्टिल वर्थ, मुझे अनुभव जितना कहता है मेरा कि इससे जितना दिखा रहा है उससे कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी बछड़ी छोटी हाइट की रहेगी और बॉडी स्ट्रक्चर सब छोटा रहेगा, तो उतना कोई इफेक्ट नहीं होगा और बच्चा देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं। उससे भी ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ, पीएल जिसे कहते हैं, जो 7.9 है, जो मुझे लग रहा है WWS में सबसे ज़्यादा है, जो बहुत ही शानदार। इसकी जो पीएल है 7.9, पीएल जितना ज़्यादा रहता है उससे आपको क्या फ़ायदा होंगे। अगर इसकी मदर 1 महीने तक दूध ज़्यादा करती, उससे तकरीबन मानिए ज़्यादा दूध देगी। जितना ज़्यादा उतना समझ लीजिए ज़्यादा दूध करने की कैपेसिटी है। माना, आपको मानिए ऐसा, क्योंकि बताइए जो लोकल सीमन का रहता है, अगर वो 1 महीने तक दूध अपने पीक पे रहती है उसके बाद चली जाए, लेकिन ये तकरीबन जितना लंबा समय तक दूध मेंटेन रखेगी वो हुआ प्रोडक्टिव लाइफ। ना कि कुछ दिन दूध ज़्यादा दी और उसके बाद दूध चला गया, वो कोई फ़ायदा नहीं होता है उसे गाय पालने से। क्योंकि जो लंबे समय तक दूध मेंटेन रहे वो बुल अच्छे होते हैं। जैसे ये बुल जो है, इसकी लंबे समय तक प्रोडक्टिव लाइफ जो है, अगर खुदा न खास्ता ये बाई चांस रिपीट कर गई तो अपना मेंटेनेंस भी खुद कर लेगी। ये फ़ायदे होते हैं प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा होने से। और ये लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिपीट ब्रीडिंग होने का चांसेस कम दिखेगा। मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, आरओपी, डिस्टोकिया, इन सब चीज़ों का चांसेस कम देखने को मिलेगा ओवरऑल। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या, मेडिसिन खर्चा भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सब जेनोमिक टेस्टेड बुल है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। भले 2 पैसा दूध कम दो, लेकिन अगर आपकी पशु स्वस्थ रहेगी ना तो फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। उससे भी ज़रूरी चीज़ है SCS, सोमेटिक सेल स्कोर। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा उसमें मस्टाइटिस होने का 90% संभावना कम रहते हैं। इसकी जो सोमेटिक सेल स्कोर है 2.75 है, जो बहुत ही शानदार है। 10% का कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि बताते 10% फर्श गीला रहने के कारण भी हो जाता है, साथ में अडर में चोट लगने के कारण पशु मिल्किंग के बाद तुरंत बैठ जाते, उससे बैक्टीरिया अंदर चले जाते जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, उन सब भी कारण से होते हैं। फर्श ऊंचा लिया होने के कारण भी अडर में चोट लगने से हो जाते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। और कोई बात नहीं है, प्रोडक्शन में चलना चाहिए। इसकी जो PTM मिल्क है 1539 है, जो बहुत ही शानदार है। और 10% फैट में भी उछाल देखने को तकरीबन मिला है, जो बहुत ही शानदार है। डॉक्टर इन हट्स जो है 1232 है, जिसमें से 108 मिल्किंग में है, जो बहुत ही शानदार है। CDCB ट्रेट्स जो है, स्ट्रक्चर जो है इसकी माइनस में है, जो -0.83 है। इसकी शॉर्ट हाइट है लेकिन बहुत ही शानदार है। शॉर्ट हाइट की रहेगी लेकिन दूध में सेम बड़ी हाइट वाली HF गाय को टक्कर देगी। स्ट्रेंथ जो है फेरल है, जो -0.80 है, जो बहुत ही शानदार। बॉडी डेप्थ जो माइनस में है, जो -1.32 है, जो डीप है। डेयरी फार्म जो माइनस में है, जो -1.01 है, जो टाइट रिब्ड है। रम्प विड्थ जो है नायरो है, जो माइनस में है, जो -2.11 है। कोई भी भाई फर्स्ट टाइमर में लगवाना चाह रहे हैं सीमन, सोचते हैं बड़े बच्चे हो जाते तो उसमें लगवाइएगा ना तो और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आप सोचते हैं HF का बच्चा बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये इस बुल का सीमन लगवाइएगा, क्योंकि इसकी हाइट शॉर्ट हाइट रहेगी। उसके बाद आपको देखना चाहिए राम पेंगल, जो प्लस में है, जो 1.05 है, जो स्लोप्ड है। रियर लेग साइड व्यू जो है पॉजिटिव है, जो -2.48 है। रियर लेग रियर व्यू जो माइनस में है, जो -1.08 है।
फुट एंगल जो प्लस में है जो 1.32 है जो स्टीप एंगल है। फीट एंड लेग स्कोर माइनस में है जो -1.15 है जो लो है। थोड़ी सी इसमें पैर, अगर आपकी गाय की फीट एंड लेग स्कोर अच्छी है, अगर उसमें लगवाएंगे, अगर आपकी हिफर सबकी अच्छी है तो लेमनेस का भी चांस उतना देखने को नहीं मिलेगा, आप जान लीजिए। फोर अडर स्कोर जो है प्लस में है जो 1.52 है जो स्ट्रांग है। रियर अडर हाइट जो प्लस में है जो 1.06 है जो हाई है। रियर अडर वेट जो प्लस में है जो 0.61 है जो वाइड है। अडर क्लिप जो अडर को दो भाग में बांटते हैं उसे अडर क्लिप कहते हैं, जो 0.48 है जो स्ट्रांग है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अडर डेप्थ जो प्लस में है जो 0.92 है जो सैलो है। अडर को जो दो भाग में बांटते हैं उसे अडर क्लेफ्ट करते हैं, उसे मीडियल सस्पेंसर लिगामेंट कहते हैं। अडर की जो बनावट अच्छी रहेगी तो ऐसे भी मास्टाइटिस होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपकी गाय की अडर थैला है तो उसमें भी लगाइएगा तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.63 है जो क्लोज है। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.46 है जो क्लोज है। टीथ लेंथ जो है शॉर्ट है जो -6.2 है जो बहुत ही शानदार है। टीथ लेंथ छोटी रहने से क्या होता है कि वो फर्श में टच नहीं करेंगे, जिससे बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएंगे। बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएंगे तो मास्टाइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। मास्टाइटिस से बचना है तो उसे मिल्किंग के बाद डिप कर दे। उससे भी ज़रूरी चीज़ है मिल्किंग के बाद पशु को आधे घंटे तक फीडिंग करें, जिससे पशु बैठेगा नहीं तो मास्टाइटिस होगा नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।